में किसानों की ताकत को दिखाया है। हम जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसानों की ताकत को दिखाएंगे। कोई अगर इस बात को कहता हो कि आप आज आए हैं, ठीक है, हम आज ज़रूर आए हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं जम्मू तक, हम रुकने वाले नहीं हैं कश्मीर तक। हम पूरे देश के अंदर केरल से लेकर कश्मीर तक एक व्यापक मजदूर वर्ग की पार्टी के रूप में उभरेंगे और बहुत समय नहीं लगेगा। 1 साल बाद हम भी होंगे, आप भी होंगे। निश्चित तौर पे आप सवाल कर सकते हैं उस समय, तब हम यहाँ मजदूर वर्ग की और किसानों की पार्टी के रूप में आपको नजर आएंगे। जिस तरह से मोदी जी के सत्ता में आने के बाद कॉरपोरेट की आय तो कई गुना बढ़ गई। हम देख रहे हैं, देखते देखते अडानी छलांग लगा के ऊपर बढ़ गए, अंबानी छलांग लगा के ऊपर बढ़ गए, रिलायंस बढ़ गया, लेकिन किसान की हालत ख़राब हो गई। किसान और ख़राब हालात में पहुंच गया। हम देख रहे हैं बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ रहे हैं, किसान की उपज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। किसान जो है, एक किसान के साथ में जो किसान खेत में काम करता है, उसके साथ में उसकी पत्नी भी होती है, उसके साथ में उसका बच्चा भी होता है। 4 महीने तक वो लोग कोशिश करते हैं, खेत में प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं रोज़, तब जाकर के उनकी फसल पककर तैयार होती है। उनके श्रम का मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। हम चाहेंगे कि भारत सरकार किसानों के श्रम का मूल्य दे, और अगर नहीं देती है तो हम इसके लिए ठीक उसी तरह से लड़ेंगे जिस तरह से हम दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। हम जम्मू कश्मीर की भी सड़कों पर उतरेंगे। 1 साल समय लगेगा, 1 साल में हम इस जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी फैसला नहीं हुआ, इसीलिए हम पूरा विस्तृत और बड़ा आंदोलन करना चाह रहे हैं। क्योंकि पिछले आंदोलन में हमारे साथ में आधे में पंजाब था, आधे में यूपी और कुछ राज्य के लोग थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर से कम लोगों की भागीदारी हुई थी, बंगाल से कम लोगों की भागीदारी हुई थी। इस बार हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक पूरे देश के अंदर से किसानों का उभार हो। पहली शुरुआत हम लोग जम्मू से करेंगे और उसके बाद में पूरे देश के अंदर आपको ये उभार किसानों और मजदूरों का नजर आएंगे कि किसान सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत बनाएं। जब किसानों का संगठन मजबूत होगा, बिचौलियों को हम साइड में करेंगे। हम डायरेक्ट अपने उत्पादों को हम लोग मंडियों तक पहुंचाएंगे और सीधे सरकार से मांग करेंगे कि हमारे उत्पाद को सीधे सरकार खरीदे। चाहे यहाँ का सेब हो, चाहे बादाम हो, चाहे अखरोट हो, चाहे केसर हो, चाहे शिलाजीत हो, सारी चीज़ की सरकार जो है खरीद करे और सरकार पूरे देश में उसकी बिक्री करवाए, सरकार पूरी दुनिया में उसकी बिक्री करवाए। सर आपके ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, हमारी पार्टी ये चाह रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स, आप बहुत बड़े अमीर लोग हैं जो 40% तक हैं, आप उनसे लेते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 60% लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, मेहनतकश तबका है, मजदूर वर्ग है, उसको उस प्रॉपर्टी टैक्स से बाहर कर दिया जाए। और अगर आप उनको प्रॉपर्टी टैक्स से बाहर नहीं करते हैं, हम उन 60% मजदूर वर्ग को लेकर के शहरों में ऐसा उभार आपको दिखाएंगे जो आपने कभी दिल्ली में देखा था, वो आप जम्मू के अंदर भी देखेंगे। और हम रुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास लड़ने का और लड़ कर के जीतने का इतिहास रहा है। दिल्ली इसकी गवाह है। का हिस्सा यूक्रेन को रसिया ऑक्युपाई करने के लिए पूरा मिलिट्री एक्शन में गया है, ठीक उसी प्रकार से हमारी पार्टी पीओके को अपने कब्जे में लेगी और पूरे कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की बहाली करेगी। यहाँ जो बंदूकों का राज है उसको ख़त्म कर देगी। हम ऐसा कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे कि हमारे नौजवान मिलिटेंटों के हाथ में पहुँच जाएं और अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी के चलते बंदूक थाम ले और हमारे ही देश के नौजवान हमारे ही पैरामिलिट्री फोर्सेज और हमारी आर्मी को मारने लग जाएँ। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की आर्मी दोनों आपस में लड़के मरे। हम ऐसी कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। हम एक अच्छे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहेंगे।